राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज सुनिए माघ मास महात्म्य के आगे की कथा। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर पद्म पुण्य की कथा भी सुन रहे होंगे, जिसमें आजकल भगवान श्री राम जी की कथाएं सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो आपसे अनुरोध है कि अपना प्यार इन कथाओं को भी जरूर दीजिए। श्री सूत जी महाराज यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी का वार्तालाप कर रहे हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि पूर्व काल में निशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ आदि किया करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया था। एक दिन रात सभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने बड़ी विनय पूर्वक कहा कि भगवान, अब मैं ऐसा यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इस शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। शंभु ब्रह्मा जी ने जिन अग्निष्टोम आदि यज्ञों की प्रतिप्रदन किया है, उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निशंकु की बोले, प्रभु, यदि इस शरीर में स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं कह सकते तो मैं इस दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा और इस शरीर के साथ स्वर्ग को जाऊंगा। श्री सूत जी कहने लगे कि हे निशंकु, यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहां उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने ही राजा ने अपना ही उद्देश्य रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा कि गुरु पुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझसे शरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है। अब मेरा पुरोहित वो नहीं रहे, और अगर आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाओगे तो मैं आपको भी छोड़कर शीघ्र दूसरे पुरोहित के शरण कर लूंगा। यह सुनकर वे सभी गुरुपुत्र कुपित हो गए और कठोर वाणी से बोले, पापी, तूने हिताशी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सभी लोगों के द्वारा निंदा चंडाल हो जा। उसका यह वाक्य पूरे होते ही राजा शकुनी उसी क्षण विकृत और विकराल शरीर धारी चंडाल हो गए। आपने आपको विकृत चंडाल के रूप में देखकर राजा को अब बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं या फिर विष खा लूं कि इस उपाय से आज ही मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृण शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से मैंने कीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात के समय अपने नगर में प्रवेश किया और फिर राज द्वार पर ठहर कर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर श्राप संबंधी सारी बातें उन्हें बता दी। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोक मगन होकर रोने लगे। तब राजा ने अपनी मंत्रियों से कहा कि अगर मैंने प्रति तुम्हारे हृदय में विचरण भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र के मंत्री स्वीकार कर लो। मेरा बड़ा पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए शांत चित होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र ही राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, यह तो इसी प्रत्ययन में प्राण दे दूंगा, देह स्वर्गलोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशकुनी वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद त्रिशकु ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचा सके। मन में ऐसे विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर लिया। वह पहुंचकर वे विश्वामित्र जी के आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें
काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श आती हुई शीतल हवा भी उनके शरीर थकावट दूर कर रही थी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी का तट पर एक मनोहरा आश्रम दिखाई दिया जो चारों ओर से फूलों फलों वृक्ष द्वारा घिरा हुआ था। वह नेवले, सांप और के उल्लू, कौवे का बिल्लाव, चूहे और व्यघ नाना प्रकार के मग के साथ खेल रहे थे। उसी आश्रम पर पहुंचकर त्रिशकुनी ने तपस्या से निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े होकर अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे विश्वप्रिय, मैं श्राप से मुक्त होने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूँ। सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, तुम तो वशिष्ठ जी के याजमान हो। वशिष्ठ या फिर उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ करवाना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें श्राप क्यों दिया? तुमने उनका कोई अपराध किया था? तो त्रिशुकी कहने लगे, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने की प्रार्थना की थी कि जिनके द्वारा मेरा इस शरीर से स्वर्गलोक में जाना संभव हो सके। और मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहत ग्रहण किया बिना इस शरीर से सर्वलोक में जाया जाए। इस पर मैंने भी उनसे कह दिया कि अगर किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में नहीं पहुंचाओगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी अन्य ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरे यह वचन सुन विचार जानकर वे कहने लगे कि जिससे तुम्हारा भला हो वही करो। तब मैंने भी उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे श्राप देकर चंडाल की दिशा में पहुंचा दिया। हे मुनिवर, तब मैंने मन ही मन आपको याद किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास आया। कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मैंने आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, इसलिए आप मुझे दुखी के दुख निवारण का कोई उपाय अवश्य कीजिए। राजन त्रिशुकी की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ करवाऊंगा जिसमें क्षण भर में तुम स्वर्गलोक को चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे डालते से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाओगे। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी त्रिशुकी को अपने पीछे पीछे आने का उद्देश्य देकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थ के विचार हुए। त्रिशुकी का बहुत सारा समय बीत गया, किंतु वे पाप और लत्वे से मुक्त नहीं पा सके। क्रमश यात्रा करते करते वे दोनों आबुर्दचल अर्थात अब्बू के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर भी वह मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी से भी भेंट हो गई। विश्वामित्र जी देखकर मार्कंडेय जी से पूछे, मुनिवर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे यह कौन दिखाई देता है? तब विश्वामित्र जी बोले, मैंने यह राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशुकी है। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध करके इन्हें चंडाल की दशा में पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ तीर्थों का भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों मंदिर का भ्रमण कर लिया है, परंतु यह तो अभी तक पवित्र नहीं हो सके, इसलिए अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर यहीं अन्य चला जाऊंगा। श्री मार्कंडेय जी, अगर ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं मत जाओ। इस पर्वत से त्रैशय कोण में अनंत देश के भीतर एक स्थान है जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले श्रवणमन शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में जो हटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, उसी का नाम पर इस शिवलिंग को भी लोक में हटकेश्वर कहते हैं। हे ब्राह्मण, वही पाताल गंगा का जल है जो रसतला से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। इसके बाद यह त्रिशुकी हटकेश्वर का दर्शन करके चंडाल से मुक्त और शुद्ध हो जाओगे। मार्कंडेय जी वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि
त्रिशुकी के साथ लेकर वहां गए और फिर पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में नहलाया। स्नान करने के बाद हटकेश्वर का दर्शन करके वे चंडाल से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशुकी ने मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि कहने लगे, हे राजन, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चंडाल तोव से मुक्त पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ भाग ग्रहण करें। इसलिए जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूँ तब तक तुम यज्ञ के सभी सामान यही मंगवाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब वे ब्राह्मण जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे पिता मैं राजा त्रिशुकी के द्वार इस संकल्प ले यज्ञ करवाऊंगा कि मैं मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सकूं। इसलिए आप शिव, विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मण देह ग्रहण कीजिए। बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख अग्नि है। वेदोक्ता विधि से भली भांति आहुति देने पर हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण कर लेंगे। इसलिए राजा अग्निमुख में ही आहुति दे। फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के बाद ही वह अवश्य स्वर्ग प्राप्त कर लेगा। श्री सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशुकी से विधिवत दक्षिण युक्त यज्ञ कराकर उसके द्वारा उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा त्रिशुकी के यज्ञ को संपन्न करने की चेष्टा में ही लीन हो गए। यज्ञ प्रारंभ करने के लिए योग्य शुभ समाचार आने पर उसी श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के प्रागंत ब्राह्मणों को बुलाकर राजा को यज्ञ भी कर दीक्षिणा दी और यज्ञ में वे स्वयं ही अर्थात युगवेद पाठी हुए। शल्य मुनि होते अर्थात त्रिवेदी के पद पर प्रतिष्ठा हुए महर्षि गौतम को ब्रह्मा जी के पद प्राप्त हुआ। मित्र वरुण कर्म में महर्षि च्यवन अग्नि बनवाए गए। यज्ञ वलक उदय अर्थात संवेद जमिनी प्रीति हर्त शकुल कर्ण प्रस्तोता गलवा उत पुलस जी उसी और मुनीश्वर गर्ग होते हुए अनेष्ट तथा मृग जी अच्छा वाक्य बनाए गए। श्रद्धालु त्रिशुकी ने इन सभी को ऋत्विज बनवाया और स्वयं बाल कटवाकर मर्ग चर्म धारण कर लिया। हाथ में हिरण के सींग लिए और दूध पीकर रहने लगे। उपयुक्त सभी महर्षि हो के वरण करके अर्थात उनका पूजन करके उन्हें यज्ञ कर्म में लगाया। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ को आरंभ होने पर सभी देवताओं से वेदंगों का परागव वहां पर आने लगे। बहुत से दान अर्थ कृपण अथवा कंगाल गृहस्थ आए। वह चारों तरफ ही अन्न में बड़े बड़े पहाड़ खड़े करते हुए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के लिए तरह तरह की असंख्य वस्तु भी इकट्ठी की गई थी। देवता अग्निमुख में राजा के हविष्य को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार यज्ञ करते करते राजा के 12वें वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने यज्ञति और भी ऋष्वति को यज्ञ योग्य दक्षिणा देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करने के बाद राजा त्रिशुकी वहां आए और अन्य संबंधियों को मित्रों को भी विदा कर दिया। फिर वे विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई। चंडला का नष्ट हो गया, परंतु इस शरीर के सर्वलोक नहीं मिला। केवल एक ही यही दुख मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। मैंने अब वशिष्ठ जी के पुत्र यह सब बात सुनाकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज्य नहीं करूंगा। त्रिशुकी की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन दुख मत करो, मैं तुम्हारे शरीर से स्वर्ग लोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की ही, हे अर्चित महादेव, आपकी जय हो।
हे पार्वती वल्लभ आपकी जय हो। हे कृष्ण जगन्नाथ कृष्ण जगत गुरु आपकी जय हो। हे अर्चित्य ओम अनंत अच्युति आपकी जय हो। हे प्रभु हे शिव आपकी जय हो। सर्व पाप नाश आप ही धाता विधाता करता और रक्षक है। देवेश 4 प्रकार के प्राणियों का कल्याण करने वाले भी आप ही हैं। जैसे तिल में तेल और दही में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार समस्त संसार आपसे ही व्याप्त है। आप ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र और अग्नि है। आप ही बशत का यज्ञ और सूर्य के अर्थात बहुत कहने या स्तुति करने की यह आवश्यकता है। प्रभु मैं आपकी वेद वर्णिता विभूति को बहुत संक्षेप से बदला रहा हूँ। भगवान तीनों लोकों में चार और अचर जो कुछ भी दिखाई देता है सब वे आप ही व्याप्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुष्ठ अर्थात लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है। श्री भगवान बोले मुँह में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब भगवान शंकर ने विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे महेश्वर आपकी कृपा से मुझ में संसार की सृष्टि करने का समर्थ हो गया है। तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अर्थात उन्हें जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आशीर्वाद प्राप्त था उसी तरह के आशीर्वाद विश्वामित्र जी को भी दे दिया। अब तो विश्वामित्र जी वहीं स्थित होकर ध्यान पूर्वक 4 प्रकार की सृष्टि करने लगे। इस प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र जी के जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की वे सब आज ही दिखाई देती है। उन्होंने समस्त देवगण नक्षत्र ग्रह मनुष्य नाग राक्षस वृक्ष युक्त लता सप्तऋषि और ध्रुव आदि सबकी रचना की है और उन सबको अपने अपने कर्तव्य कर्मों में नियुक्त किया। तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा उदित हुए और अन्य ग्रह भी 2 गणे उत्पन्न हो गए थे। सप्त ऋषियों सहित संपूर्ण नक्षत्र भी दुगने दिखाई देने लगे। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र द्विगुण होकर एक दूसरे से स्पर्ध रहकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। कारण यह कि एक सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा रची थी और दूसरी विश्वामित्र जी द्वारा। यह देखकर इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे सुर श्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी है, इसलिए जब तक उनकी सृष्टि में यह संपूर्ण विश्व व्याप्त न हो जाए तब तक आप स्वयं जाकर उन्हें रोके। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना का कार्य अब बंद करो। विश्वामित्र जी ने सुना तो कहने लगे, अगर राजा त्रिशुकी इस शरीर से आपको लोक में चले गए तो मैं नई सृष्टि नहीं करूँगा। सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिवर, मुझे स्वीकार है, यह राजा त्रिशुकी इस शरीर से मेरे साथ स्वर्ग लोक में चले, तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशुकी के साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र जी हर्ष में भरकर वहीं रुके रहे। हरे कृष्ण। यह था आज का अध्याय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच सके। राधे राधे।